राधा रमण विजयते। राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। आज की कथा आती है भक्तमाल जी से। तो भक्तमाल जी की कथा करने से पहले हम उसके महत्व के बारे में समझ लेते हैं। तो प्रियादास जी हुए गौड़िया संप्रदाय के, वो वृंदावन में भक्तमाल जी की कथा कर रहे थे। तो वहाँ पे बैठ के बहुत से श्रोतागण बैठे हुए थे। वहाँ पे व्यापारी भी एक आदमी बैठा हुआ था। तो प्रियादास जी बता रहे थे कि भक्तमाल सिर्फ अपने घर में रखने बस से ही आपको भगवत प्राप्ति हो जाएगी। आप अगर उसको नहीं भी पढ़ते हैं तो भी हो जाती है, पढ़ते हैं तब तो कोई बात ही नहीं है, कोई संशय नहीं है इसमें। तो वो आदमी व्यापारी बुद्धि था, अपना दिमाग लगाया कि हाँ मैं रखूँगा, अच्छा रहेगा, इससे मुझे कुछ करना भी नहीं पड़ेगा और मेरा व्यापार भी चलेगा और अंतिम समय में भगवत प्राप्ति पा लूँगा, तो मेरा बहुत हो जाएगा, मुझे स्वर्गलोक मिल जाएगा। तो इस चक्कर में वो गया प्रियादास जी के पास, बोला कि भगवान मुझे भी भगवत ग्रंथ चाहिए, आप दे दीजिए। तो बहुत खुश हुए कि हाँ यार चलो कितना अच्छा, इसको कहानी समझ में आई इनको पढ़ने कि ये फिर घर में जाके अपना अध्ययन करेंगे। तो उस समय क्या होता था कि प्रिंट का नहीं था, वो सिर्फ लिखा जाता था हाथ से। फिर उन्होंने उनको 2-3 दिन में दिया उस चीज़ को करके पूरा। फिर वो घर पे ले गए, बढ़िया से लाल कपड़े में लपेट के मंदिर में रख दिया। जैसे हम अपनी भगवत गीता को करते हैं, उसको लाल कपड़े में लपेट के आराम से रख देते हैं, ना पढ़ते हैं ना कुछ नहीं करते हैं, सोचते हैं कि हाँ रखी है, उससे काफ़ी हमारा उद्धार हो जाएगा। पर ऐसा नहीं होता है, हमको पढ़ने से ही चीज़ें समझ में आएंगी। जब तक हम उस चीज़ को पढ़ेंगे नहीं तो वो चीज़ें हमारे दिमाग से विवेक में कैसे आएंगी। तो वैसे ही है। तो उन्होंने भी वही लाल कपड़े में लपेट के रख दी चीज़ों को। अब वो अपने बच्चों को बोल दिया कि जब मेरा अंतिम समय आए तो उसके बाद ये ग्रंथ को मेरे सीने पे लाके रख देना ताकि मुझे भगवत प्राप्ति हो जाए। तो बोले ठीक है पिताजी, हम कर देंगे ऐसा ही। अब काफ़ी समय बीता गया, साल 10 साल बीते। फिर उसके बाद क्या हुआ कि उनका अंतिम समय आया। काफ़ी बीमार हो गए, बिस्तर पे पड़े हो गए कि अब वो बोलने चालने की हिम्मत में नहीं थे, कुछ बोल ही नहीं पाते थे। तो अंतिम समय में जब बहुत कष्ट होने लगा, उनको भय सताने लगा, चिंता, यम के दूत आए उनको ले जाने के लिए। तो उनको वैसे ही याद आई कि अरे भक्तमाल जी की ग्रंथ रखी हुई है। उन्होंने अपने बच्चे को इशारे से किया और वो बच्चा भी समझ गया। तो उन्होंने लाके उनको अपने पिताजी के सीने पे रखी। वैसे जैसे ग्रंथ रखते ही सारे यम के दूत चले गए वहाँ से। वैसे ही फिर देवताओं के पार्षद आए वहाँ पे, उनको अच्छे से ले गए और स्वर्ग की प्राप्ति कराई उनको। उसके बाद ऐसी कथा आती है।